नमस्ते, मैं हूँ आर गगन सिंह और मैं तिमुरिड एम्पायर यानी तैमूर के एम्पायर और डायनेस्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्पायर क्या है और डायनेस्टी क्या है। डायनेस्टी या कि घराना या हाउस, जो कि मोनार्की के सिमिलर है, यानी कि हाउस ऑफ हैब्सबर्ग डायनेस्टी, भोंसले डायनेस्टी और तिमुरिड डायनेस्टी। और एम्पायर यानी रूल्ड एरिया जो कि रूल्ड एरिया है किंग के अंडर, यानी ऑस्ट्रियन एम्पायर जो कि हैब्सबर्ग डायनेस्टी को ऑस्ट्रियन एम्पायर है, मराठा एम्पायर को भोंसले डायनेस्टी है, मुगल एम्पायर को तिमुरिड डायनेस्टी है। वैसे ही एक एम्पायर वैसा है। तो यहाँ पर हम थोड़े यूज़ करते हैं ये इस वीडियो पे हम यूज़ करने जा रहे हैं खानाटे जैसे शब्द। इसका है यानी एम्पायर को एम्परर, खानाटे को खान यानी खनाट को खान, सल्तनत को सुल्तान, वैसे ही हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो तिमुरिड डायनेस्टी का फॉर्मेशन चगाताई खानाटे से हुई थी। ये चगाताई खानाटे यानी चगाताई खानाट वही है मंगोल डायनेस्टी का एक प्रोविंस। हम देखते हैं चाइना के मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पर युआन डायनेस्टी था वो मंगोल के अंडर था। तो ऐसे ही 5 थे: युआन डायनेस्टी, चगाताई खानाट, अल्खानाइट खानाट, गोल्डन होर्ड और वैसे ही थे। तो ये चगाताई खानाट उसके लास्ट खान थे तिमुरिड। यहाँ हम खान यूज़ कर रहे हैं, जो कि खान मतलब कोई मुस्लिम नहीं, चंगिस खान मुस्लिम नहीं था, वो एक स्टेटस को यूज़ कर रहे हैं। मैं पहले बार ही बोला हूँ, खान यानी वो स्टेटस को यूज़ करते हैं, ना कि उनके सरनेम को। तो चगाताई खानाट था जिसमें तिमुरिड एम्पायर फॉर्म हुआ था। तो ये तिमुरिड एम्पायर छोटा सा था, जहाँ पर आज के प्रेजेंट डे समरकंद तक ही था। तो यहाँ तिमुरिड के बाजू एक है मोगुलिस्तान। तो मोगुलिस्तान यानी मंगोल का ज़मीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोगुलिस्तान, जो कि मुगल एम्पायर का एटिमोलॉजी है। तो जब तिमुरिड एम्पायर आजू बाजू के किंगडम्स को लेकर सेंट्रल एशिया में, वो उसका निशाना जलाईरिद के ऊपर रखा था, जो कि जलाईरिद को ले लिया था 1385 में। तो ये जलाईरिद आज के प्रेजेंट डे ईरान, इराक, सीरिया के तरफ ही है वो जलाईरिद। तो वो जलाईरिद को तिमुरिड एम्पायर 1385 में लिया था, यानी इन्वेड किया था। और जब 1394 और 1395 के दौरान तिमुरिड एम्पायर गोल्डन होर्ड को इन्वेड किया था, जो कि आज का प्रेजेंट डे जॉर्जिया और साउथ ईस्टर्न रशिया, अजरबैजान, वो सब इन्वेड किया था तिमुरिड एम्पायर ने। तिमुरिड यानी तैमूरलंग, जो कि 1394 और 1395 में गोल्डन होर्ड को इन्वेड किया था। और जब 1398 और 1399 के दौरान तिमुरिड एम्पायर ने उसका नज़र भारत यानी हिंदुस्तान पर रखी थी। क्योंकि वो इंडिया के वेल्थ को लेने चाहता था, और उसे शक था कि जो दिल्ली सुल्तान है ना,
वो हिंदुओं के ऊपर थोड़ा इंडिपेंडेंट दे रहे हैं। इसीलिए ही तिमुरिड एम्पायर ने इंडिया को ले लिया था, पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में रूल करने का, और वो पूरा लूट कर चले गया दिल्ली में 1398 और 1399 के दौरान। वो सैक ऑफ दिल्ली हुआ था, जहाँ पर वो दिल्ली में पूरा लूटपाट करके चले गया। और वैसे ही 14 और 1401 में, यानी 1400 और 1401 में तिमुरिड एम्पायर ऑटोमन्स को इन्वेड किए थे, जो कि आज प्रेजेंट डे टर्की है ना, वहाँ पर वो इन्वेड किया था तैमूर लंग ने। तो वो तिमुरिड एम्पायर 14 और 1401 में एनाटोलिया यानी आज का प्रेजेंट डे टर्की में हमला किया था और ऑटोमन्स को ले लिया था। और तो ये पूरा इन्वेजन के बाद तैमूर लंग 1405 में मर गया था, और उसके बेटे और पोतों को ये स्टेटस लेने के लिए, यानी ये जगह रूल करने के लिए बोला था। और ऐसे ही तिमुरिड एम्पायर में बहुत से डिस्प्यूट्स हो गए, बहुत से लड़ाइयाँ होते थे गद्दी के लिए, और इसका एडवांटेज लेकर बाजू के एम्पायर्स और किंगडम्स तिमुरिड एम्पायर को इन्वेड किए थे, जिसमें तिमुरिड एम्पायर फॉल हो गया था। तो ये तिमुरिड एम्पायर फॉल होने के बाद आज के प्रेजेंट डे समरकंद और फरगाना है ना, वहाँ पर तिमुरिड एम्पायर था। यानी वो तिमुरिड एम्पायर प्रेजेंट डे नहीं, समरकंद वाली तिमुरिड एम्पायर। तो वो सब वहाँ पर था बाबर। तो बाबर उसके पिताजी के साइड वो तिमुर का डिसेंडेंट है, और उसके माताजी के साइड गेंगिस खान यानी चंगेज खान का डिसेंडेंट है। और जब बाबर ने सेंट्रल एशिया को इन्वेड किया था, तो ये सबसे पहला मुग़ल एम्पायर था। मैं पहले ही इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि मुग़ल शब्द जो कि मंगोल से आया है, वहाँ पर तिमुरिड के टाइम ही वहाँ पर कुछ ट्राइब आकर वो जगह को मोगलिस्तान बोले थे, मोगलिस्तान नाम रखे थे उस जगह को, सेंट्रल एशिया को। तो मोगलिस्तान आकर मंगोल का स्थान यानी मंगोल का देश। तो ऐसे ही वो मोगल आकर मुग़ल एम्पायर हो गया, और बाबर ने उसके एम्पायर को मुग़ल एम्पायर नाम रखा था। और जब और एक किंगडम्स बाबर का टेरिटरी को ले लिया था, वो इंडिया के तरफ निशाना रखा था इन्वेड करने के लिए। और बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया में। तो उसके इन्वेजन के बाद हुमायून आया था, और हुमायून तब था ना, असूरी एम्पायर इन्वेड फिर से किया था हुमायून, और वो ईरान में चले गया था। और उसका बेटा अकबर आकर फिर से इंडिया को इन्वेड किया और राजपूतों को ले लिया वहाँ पर सबको। तब गोल्डन एज था मुग़ल एम्पायर का अकबर के टाइम। अकबर का बेटा आकर जहांगीर, और उसका बेटा आकर शाहजहां। शाहजहां आकर तब आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्टेड था शाहजहां, और इसके टाइम ही ताजमहल, रेड फोर्ट वो सब बंदे थे। और उसका बेटा आकर औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद मुग़ल एम्पायर में भी गद्दी के लिए बहुत ग्रीड था, जहाँ पर मराठा एम्पायर फ़ायदा लेकर मुग़ल एम्पायर का अंत हुआ था। तब पूरा अंत नहीं, तब पपेट स्टेट था मराठा एम्पायर का मुग़ल एम्पायर। तो औरंगज़ेब के बाद बहुत से रूलर्स आए थे, और इस औरंगज़ेब के बाद फर्स्ट आते हैं अकबर जो कि फेमस है, सेकंड आते हैं शाहजहां, थर्ड आते हैं औरंगज़ेब, फोर्थ आते हैं बाबर, जिसमें फोर्थ फेमस है बाबर,
और 5th में बहादुर शाह ज़फ़र। तो बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल एम्पायर के लास्ट एम्परर थे, लास्ट राजा थे, और तिमुरिड डायनेस्टी की तिमुरिड डायनेस्टी जो कि था ना, उसका लास्ट हेड था। तो ये ब्रिटिश म्यूटिनी हुआ था ना, इंडियन म्यूटिनी 1857 में मंगल पांडे, झांसी रानी और बहादुर शाह ज़फ़र वो मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। और बहादुर शाह ये इंडियन म्यूटिनी के बाद 1858 में इंडियन म्यूटिनी हार गई थी, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर ब्रिटिश राज शुरू हुआ था और बहादुर शाह ज़फ़र को बर्मा को एग्जाइल भेज दिया गया। और उसके डिसेंडेंट्स आज बहुत पॉवर्टी में हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं और वो पेंशन में जी रहे हैं। तो यही था हमारे तिमुरिड डायनेस्टी के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।